अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है अरेंजिंग रेशनल नंबर्स इन ऑर्डर। क्लास 7 मैथ एक्सरसाइज हमारे पास है 2.3। एक्सरसाइज 2.3 में हमने क्या फाइंड करना है, क्वेश्चन नंबर 2 में असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर्स। अरेंजिंग रेशनल नंबर्स इन ऑर्डर में हमारे पास कितने स्टेप्स आ जाते हैं? 3 स्टेप्स आ जाते हैं। फर्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या आ जाता है? फाइंड द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। मीन्स के मेरे पास आ जाता है 1/4। तो जो 4 है मेरे पास, ये मेरे पास क्या है? डिनोमिनेटर। तो इसका एलसीएम मेरे पास क्या होगा? 2 को अगर मैं 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास क्या आ जाता है? 4। मीन्स कि मेरे पास 4 का एलसीएम क्या आ रहा है? मल्टीप्लाई बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 2। तो सेकंड स्टेप है मेरे पास री राइट द रेशनल नंबर्स विद अ कॉमन डिनोमिनेटर। कि नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है? रेशनल नंबर्स को हमने दोबारा री राइट करना है, उनका कॉमन डिनोमिनेटर हमने लाना है। कि जो भी हमारे पास एलसीएम की वैल्यू आ रही होगी 2, तो किसी उस डिनोमिनेटर को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि मेरे पास क्या आ जाए? वैल्यू 2। नेक्स्ट स्टेप है मेरे पास थर्ड, कंपेयर द नोमिनेटर एंड अरेंज द रेशनल नंबर्स इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। फिर लास्ट में जो हमारे पास आंसर आएगा, 3 वैल्यूज़ हमें दी हुई होंगी, तो उन्हें अब हमने क्या करना है? कंपेयर करना है उसकी नोमिनेटर्स को। उसके नोमिनेटर्स को हम क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे कि हमारे पास ग्रेटर है या लेस है। और असेंडिंग हमारे पास क्या होता है? लोवेस्ट टू हाईएस्ट होता है, मतलब छोटे से बड़े की तरफ। और डिसेंडिंग हमारे पास क्या होता है जी? बड़े से छोटे की तरफ, हाईएस्ट टू लोएस्ट। तो अब हम जाते हैं एक्सरसाइज की तरफ। हमारे पास एक्सरसाइज 2.3 का है जी क्वेश्चन नंबर 2। तो हमारे पास एक्सरसाइज है 2.3 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या कहा गया है? अरेंज द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। कि हमें जो रेशनल नंबर्स क्वेश्चंस के अंदर दिए हुए होंगे तो उसको हमने किसके अंदर अरेंज करना है, कौन से ऑर्डर के अंदर हम लोगों ने अरेंज करना है? तो हमने उसे डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर क्या करना है? अरेंज करना है। और डिसेंडिंग ऑर्डर हमारे पास क्या होता है? हाईएस्ट टू लोएस्ट, बड़े से छोटे की तरफ जो हमारे पास वैल्यूज़ जा रही होंगी वो हमारे पास क्या होगा? डिसेंडिंग ऑर्डर। तो क्वेश्चन नंबर 2 का हमारे पास पार्ट फर्स्ट है 1/2, 2/3, 8/9। तो 2 और 3 का सिंपल सा एलसीएम हमारे पास कुछ भी नहीं आता। 9 का हमारे पास एलसीएम क्या आता है? अगर हम एलसीएम लें इसका, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 2 वैसे का वैसे मेरे पास आ जाएगा, 3 भी वैसे का वैसे। तो 9 का एलसीएम मेरे पास क्या बनता है जी? 3 3 आर 9। तो इन 2 3 का मेरे पास क्या बन गया? पेयर बन गया। बाकी मेरे पास क्या बचा? 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। मेरे पास क्या आ गया? 2 को 3 से मल्टीप्लाई करूँ 6, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करूँ मेरे पास क्या आता है? 18। तो एलसीएम मेरे पास क्या आ गया जी? 18 आ गया मेरे पास एलसीएम। फर्स्ट स्टेप तो मेरे पास हो गया कंप्लीट। अब सेकंड स्टेप मैंने क्या करना है? सेकंड स्टेप मेरे पास आ जाता है कि मैंने री राइट करना है रेशनल नंबर्स को, उनका कॉमन डिनोमिनेटर मैंने लेकर आना है। तो दोबारा अगेन मैं वैल्यूज़ लिख देती हूँ जो मेरे पास क्वेश्चंस के अंदर थी। वो मेरे पास थी 1/2, 2/3, 8/9। तो अगर सबसे पहले मैं लूँ 1/2 को, विच इज़ इक्वल टू 2 को मैं किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करवाऊँ तो मेरे पास क्या है? 18 आए। और जिस नंबर से मैं नीचे मल्टीप्लाई करवाऊँगी 2 के साथ, उसी नंबर से मैंने ऊपर भी मल्टीप्लाई करवाना है। तो 2 को अगर मैं किसी टेबल पर मल्टीप्लाई करवाऊँ, 2 को अगर मैं करवाऊँ 9 पर, तो मेरे पास क्या आता है? 18। 9 को मैं नीचे मल्टीप्लाई करवा रही हूँ, 9 को ही मैं कहाँ मल्टीप्लाई करवाऊँगी जी? ऊपर। तो मेरे पास आ जाएगा 9/18। अब मैं लूँगी जी सेकेंड, मेरे पास क्या है? 2/3। तो मेरे पास आ जाएगा 2/3 विच इज़ इक्वल टू 2/3 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कराऊँ तो मेरे पास 18 आ जाए। तो 3 को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करवाऊँ तो ऊपर भी 6 से ही करवाऊँगी, मेरे पास क्या हो जाएगा? 12/18। नेक्स्ट है मेरे पास 8/9, 8/9 विच इज़ इक्वल टू 8/9। 9 को किस से मल्टीप्लाई करवाऊँ? 2 से। तो 2 को नीचे मल्टीप्लाई करवा रही हूँ, ऊपर भी 2 से ही करवाऊँगी, तो क्या हो जाएगा? 16/18। अब ये तीनों वैल्यू जो मेरे पास आंसर्स आए हैं 9/18, 12/18, 16/18, इसको मैं लिख देती हूँ। 9/18, 12/18, 16/18।
अब इसको मैंने किस ऑर्डर में लिखना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, बड़े से छोटे की तरफ। तो सबसे पहले अगर मैं देखूँ नोमिनेटर्स को, सिर्फ और सिर्फ मैं लिखूँ नोमिनेटर्स को, तो सबसे बड़ा मेरे पास नोमिनेटर क्या है जी, 16 है। उसके बाद लेस मेरे पास क्या है, 12, फिर उससे छोटा मेरे पास क्या है, 9। इनको अगर दोबारा इनके डिनोमिनेटर के साथ लिखूँ मेरे पास क्या आ जाएगा, 16/18 ग्रेटर दैन 12/18 ग्रेटर दैन 9/18। तो 16/18 की मेरे पास रियल वैल्यू क्या थी, 16/18 की थी जी 8/9। मैं लिख सकती हूँ 8/9 ग्रेटर दैन 12/18 की मेरे पास रियल वैल्यू क्या थी, 2/3। तो मैं लिख लूँगी 2/3 ग्रेटर दैन 9/18 मेरे पास रियल वैल्यू क्या थी, 1/2। तो 1/2 ये मेरे पास क्या आ गया, इसका आंसर। इस फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं, लास्ट में हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि अरेंजिंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर वी गेट, लिख सकते हैं हमने क्या लिया आखिर में, 8/9, 2/3, 1/2। तो इस फॉर्म में हमारे पास क्या आ चुका है, आंसर आ गया। और हमने किस फॉर्म में लिखा है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा है। अब इसी का हमारे पास सेकंड पार्ट है, 1/6, 3/4, 1/2। अब अगेन अगर मैं इसका एलसीएम लूँ तो मेरे पास क्या आ जाता है, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स। तो 6 का मेरे पास एलसीएम क्या आता है जी, 3 × 2। और 4 का मेरे पास एलसीएम क्या आता है, 2 × 2। और 2 मेरे पास वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अगर मैं पेयर बनाना चाहूँ तो इन दो का पेयर बन गया और इनका, तो मेरे पास क्या आ गया, पेयर में से जो दो वैल्यू होती है उसको एक ही मरतबा लिख लेते हैं। मेरे पास आ गया 3 × 2 × 2। तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करवाऊँ 6 को 2 से मल्टीप्लाई करवाए क्या आ गया मेरे पास, 12। तो अब क्या करना है, मैंने मेरे पास जो क्वेश्चन था वो था 1/6, 3/4, 1/2। अब जितने भी डिनोमिनेटर्स हैं अब इनको मैंने क्या करना है, 12 करना है, क्योंकि कॉमन डिनोमिनेटर मैंने लेकर आना है। सबसे पहले मैं कौन सी वैल्यू लेती हूँ, 1/6। 1/6 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करवाऊँ, तो मेरे पास 12 है। ऑब्वियसली 2 से करवाऊँगी तो 2 से ऊपर भी करवा दूँगी, मेरे पास हो जाएगा 2/12। नेक्स्ट इसी तरह से मेरे पास है 3/4। तो 3/4 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँगा, मेरे पास 12/3 से मल्टीप्लाई करवाऊँगी, विच इज़ इक्वल टू 9/12। और है जी हमारे पास 1/2, विच इज़ इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय 6 विच इज़ इक्वल टू 6/12। तो मेरे पास कॉमन डिनोमिनेटर आ गए हैं। मैं सब के सब एक दफ़ा लिख देती हूँ। मेरे पास क्या क्या है, 2/12, 9/12, 2/12, 9/12, 6/12। तो अब सबके ऊपर वाले मैंने क्या लेने हैं, नोमिनेटर्स लेने हैं। तो सबसे ग्रेटर मेरे पास नोमिनेटर क्या है, 9 ग्रेटर दैन 6 ग्रेटर दैन 2। अगर मैं इनको इनके डिनोमिनेटर के साथ लिखूँ मेरे पास क्या आ जाएगा, 9/12 ग्रेटर दैन 6/12 ग्रेटर दैन 2/12। लास्ट में मैंने बताया हुआ है कि हमें किस फॉर्म में आंसर लाना होता है, क्वेश्चन की फॉर्म में हमें आंसर लाना होता है। तो 9/12 की हमारे पास रियल फॉर्म क्या थी, 9/12 की हमारे पास रियल फॉर्म थी 3/4। 3/4 ग्रेटर दैन 6/12 की हमारे पास क्या फॉर्म थी, रियल फॉर्म 1/2। और 2/12 की हमारे पास क्या रियल फॉर्म थी, 1/6। इस फॉर्म में भी हम लोग आंसर लिख सकते हैं, या इसको इस तरह से लिख लें, 3/4 1/2 1/6। तो ये हमारे पास क्या आ गया इसका आंसर। अब इसी तरह से हमारे पास है थर्ड पार्ट, डिसेंडिंग ऑर्डर, जिसमें हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो थर्ड पार्ट क्या है, 4/7, 1/3, 5/6। तो अब क्या लेंगे जी, सबसे पहले इसका लेंगे एलसीएम। एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 वैसे का वैसे आ जाएगा, क्योंकि 7 पे ही जाता है। 7 × 3 × अब 6 किस पे आ जाए, 3 2 6। तो ये आ गया मेरे पास, इन दो का पेयर बन रहा है, विच इज़ इक्वल टू 7 × 3 × 2।
तो मेरे पास क्या आ जाएगा, अगर 7 3 मेरे पास क्या होता है 21। 21 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करवाऊँ, एक सेकेंड, 7 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 42। मेरे पास क्या वैल्यू आ गई 42। अब इसी तरह से मैंने क्या करना है, 42 कॉमन मैंने डिनोमिनेटर लेकर आना है। एक दफ़ा मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ। मेरे पास क्या था 4/7, 1/3, 5/6। तो सबसे पहले मैं क्या लूँगी 4/7 विच इज़ इक्वल टू 4/7। अगर 7 को 6 से मल्टीप्लाई करवाऊँ मेरे पास आता है 42 विच इज़ इक्वल टू 24/42। अब है 1/3 विच इज़ इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाई किससे करवाऊँगी और 3 को किससे मल्टीप्लाई करवाऊँ तो मेरे पास क्या आ जाए 42। तो 3 को अगर मैं 14 से मल्टीप्लाई करवाऊँ तो मेरे पास क्या आता है 42 आ जाता है, 14/42। अब इसी तरह से है जी 5/6 विच इज़ इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई 7 क्योंकि अगर 6 को 7 से मल्टीप्लाई करूँ मेरे पास क्या आता है 42। तो 35/42 आ गया। अब जितने भी मेरे पास आए हैं उन सबको मैं लिख दूँगी। मेरे पास क्या आया है वैल्यू, मेरे पास आई है जी 24/42, 24/42, 14/42, 35/42। तो अब सबके मैं नॉमिनेटर्स लिख लूँगी। सबसे ग्रेटर मेरे पास नॉमिनेटर क्या है 35 है। 35 ग्रेटर दैन 24 ग्रेटर दैन 14। इनको अगर मैं इनके डिनोमिनेटर के साथ लिखूँ तो मेरे पास क्या आ जाता है 35/42 ग्रेटर दैन 24/42 ग्रेटर दैन 14/42। तो 35/42 की मेरे पास रियल फॉर्म क्या थी 35/42 मेरे पास रियल फॉर्म थी जी 5/6। 5/6 ग्रेटर दैन 24/42 की मेरे पास क्या रियल फॉर्म थी 4/7। 4/7 और 14/42 की मेरे पास क्या रियल फॉर्म थी 1/3। इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। लास्ट में हम इसका ये आंसर निकालेंगे 5/6, 4/7, 1/3। ये हमारे पास क्या आ गया डिसेंडिंग ऑर्डर आ गया। और यहाँ तक हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने क्या फाइंड करना है, अरेंज द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। कि हमें जो रेशनल नंबर्स दिए हुए होंगे क्वेश्चंस के अंदर तो उसे हमने किस में फाइंड करना होगा, असेंडिंग ऑर्डर के अंदर फाइंड करना होगा। मींस कि हमारे पास लोवेस्ट टू हाईएस्ट वैल्यू जानी चाहिए छोटे से बड़े की तरफ। पहले हमने क्या फाइंड किया था डिसेंडिंग ऑर्डर। अब है हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर और इसका हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1। तो वो हमारे पास क्या है 1/2, 1/3, 1/4। तो अब सबसे पहले क्या फ़ाइंड करना है, इसका एलसीएम फाइंड करना है। तो सिंपली सी बात है 2 का एलसीएम मेरे पास 2 ही है, 3 का भी वैसे का वैसे आ गया, 4 का मेरे पास क्या है 2 मल्टीप्लाई बाई 2। तो इन 2 का मेरे पास क्या बन गया पेयर बन गया। मेरे पास आ गया 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6, 2 3 ज़ार 6, 6 2 ज़ार 12। तो मेरे पास क्या आ गया 12। अब लूँगी मैं क्वेश्चन मेरे पास क्या था 1/2, 1/3, 1/4। सबसे पहले मैं लूँगी 1/2। अब मैंने नीचे क्या लेकर आना है 12 लेकर आना है। 2 को मैं मल्टीप्लाई करवाऊँगी 6 से, मेरे पास क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा 6/12। इसी तरह से मेरे पास है 1/3 विच इज़ इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाई 4 क्योंकि 3 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करवाऊँ तो मेरे पास क्या आता है 12, 4/12। इसी तरह से है मेरे पास 1/4। तो 4 को मैं किस से मल्टीप्लाई करवाऊँगी 3 से मल्टीप्लाई करवाऊँगी कि मेरे पास क्या आ जाए 12 आ जाए। तो मेरे पास क्या वैल्यू आ गई 3/12। तो अब इसका मतलब है मेरे पास क्या वैल्यूज़ आ रही हैं 6, 4 और 3। मैं लिख दूँगी 6/12, 4/12 और 3/12। अब इसको मैंने किस ऑर्डर में लिखना है असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है किसको नॉमिनेटर्स को। तो मेरे पास सबसे छोटा नॉमिनेटर क्या है जी 3। 3 लेस देन है, फिर उससे बड़ा क्या है 4, 4 से बड़ा क्या है मेरे पास 6। तो ये मेरे पास क्या था असेंडिंग ऑर्डर था, स्मॉल टू हाईएस्ट लोवेस्ट टू हाईएस्ट पे जा रही। अब इनके साथ इनके डिनोमिनेटर्स लिख दूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा 3/12 लेस दैन 4/12 लेस दैन 6/12।
तो 3/12 की मेरे पास रियल फॉर्म क्या थी? 3/12 की 1/4 थी। और इसी तरह से 4/12 की क्या थी? 1/3। तो 1/4 लेस दैन 1/3 लेस दैन 1/2। ठीक है, अब मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकती हूँ 1/4 1/3 1/2। तो ये मेरे पास क्या आ गया? असेंडिंग ऑर्डर आ गया। अब इसी तरह से हमारे पास सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट है 4/5 1/10 एंड 2/15। तो अब इसका मैं क्या लूँगी? एलसीएम लूँगी डिनोमिनेटर्स का। सबसे पहले मेरे पास एलसीएम क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर्स का जी? 5 तो वैसे का वैसे ही आ जाएगा। 10 का मेरे पास क्या आ रहा है? एलसीएम 5 मल्टीप्लाई बाई 2। और 15 का मेरे पास क्या एलसीएम आ रहा है? 5 मल्टीप्लाई बाई 3। 5 चीज़ें क्या होता है मेरे पास? 15 होता है। अब क्या बन गया? इन दो का पेयर्स बन गया। मेरे पास क्या बच गया? 5 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 3। मेरे पास क्या वैल्यू आ गई है? विच इज़ इक्वल टू 150। अब एलसीएम तो मेरे पास आ गया। अब अगेन मैं क्या लिखूँगी? क्वेश्चन लिखूँगी। मेरे पास क्वेश्चन था 4/5 1/10 2/15। तो 4/5 मैं लूँगी। अब मैंने क्या लेकर आना? नीचे 150 लेकर आना है। तो 4/5 को मैं किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करवाऊँ कि मेरे पास क्या आ जाए? 150 आ जाए। तो 5 को मैं किससे मल्टीप्लाई करवाऊँगी? 30 से मल्टीप्लाई करवाऊँगी। मेरे पास क्या आ जाएगा? 150, विच इज़ इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाता है? 120/150। अब इसी तरह से मेरे पास है 1/10 विच इज़ इक्वल टू 1/10 मल्टीप्लाई बाय, अगर मैं 15 करवाऊँ तो मेरे पास क्या आ जाता है? 150। तो मेरे पास आ गया 15/150। नेक्स्ट इसी तरह से मेरे पास है 2/15 विच इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 10, क्योंकि अगर मैं 15 को मल्टीप्लाई बाई 10 करूँ तो मेरे पास क्या आ जाता है? 150। तो आ गया मेरे पास 20/150। अब इसी तरह से मैं क्या लिख लूँगी? जो जो मेरे पास वैल्यूज़ आई हो मैं लिख दूँगी। मेरे पास वैल्यूज़ आ रही हैं 120 15 और 20। 120 15 और 20। तो अब मैंने सेकंड स्टेप में क्या करना है जी? नॉमिनेटर्स लिख लेते हैं। नॉमिनेटर सबसे स्मॉल मेरे पास नॉमिनेटर क्या है? 15 लेस दैन उससे बड़ा मेरे पास क्या है? 20 लेस दैन उससे बड़ा मेरे पास क्या है? 120। अगर मैं इनको इनके डिनोमिनेटर के साथ लिखूँ तो मेरे पास क्या आ जाता है? 15/150 लेस दैन 20/150 लेस दैन 120/150। तो 15/150 की मेरे पास रियल फॉर्म क्या थी? 15/150 की मेरे पास रियल फॉर्म थी 1/10। 1/10 लेस दैन 20/150 की मेरे पास रियल फॉर्म क्या थी? 2/15 लेस दैन 120/150 की मेरे पास रियल फॉर्म क्या थी? 4/5। इसका मतलब क्या है? मेरे पास असेंडिंग ऑर्डर क्या आ गया? 1/10 2/15 4/5। तो ये हमारे पास क्या आ गया? इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट थर्ड पार्ट हमारे पास बिल्कुल इसी तरह से होगा। थर्ड पार्ट है हमारे पास 3/8 1/4 5/6। तो अब सबसे पहले हम क्या ले लेंगे? इनका एलसीएम ले लेंगे। हमारे पास एलसीएम क्या आ जाता है? 8 का हमारे पास एलसीएम क्या आएगा? 8 का हमारे पास एलसीएम आएगा 2 की, अगर मैं 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाऊँ तो मेरे पास क्या आ जाता है? 8। और 4 का क्या होगा? 2 मल्टीप्लाई बाई 2। 6 का मेरे पास क्या एलसीएम होगा जी? 2 मल्टीप्लाई बाई 3। तो अब मेरे पास क्या क्या पेयर्स बन रहे हैं? ये दो पेयर्स बन गए, ये भी और ये भी। तो मेरे पास आ गया 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 विच इज़ इक्वल टू 4 4 4 2 8 8 3 24। मेरे पास क्या आ गया? एलसीएम 24। अब मैंने क्या लेकर आना है? 24 लेकर आना है। सबसे पहले मैं लिख लेती हूँ क्वेश्चन। मेरे पास क्या था? 3/8 1/4 5/6। तो मेरे पास क्या है? 3/8 विच इज़ इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 3, क्योंकि अगर मैं 8 को किससे मल्टीप्लाई कराऊँ? 3 से मल्टीप्लाई कराऊँ तो मेरे पास क्या आता है? 24। मेरे पास क्या आ गया? 9/24। इसी तरह से मेरे पास है 1/4। तो 4 को मैं किससे मल्टीप्लाई करवाऊँगी? 6 से। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 24। 6/24।
अब है 5/6 विच इज़ इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 4, क्योंकि 6 को मैं किससे मल्टीप्लाई करवाऊँगी, 4 से मल्टीप्लाई करवाऊँगी, तो मेरे पास आ जाएगा 24। अब मैंने क्या करना है, जो मेरे पास आंसर्स आए इनको मैं लिख लूँगी। 9 6 20, 9 6 20। तो अब इनको किस फॉर्म में लिखना है जी, मैंने असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो सबसे स्मॉल वैल्यू मेरे पास क्या है, 6। इनके नॉमिनेटर्स को सबसे पहले मैं लिखूँगी 6, लेस देन फिर है 9, फिर है जी 20। अगर मैं इनको इनके डिनोमिनेटर्स के साथ लिखूँ तो मेरे पास क्या आ जाता है, 6/24 लेस देन 9/24 लेस देन 20/24। तो 6/24 की मेरे पास रियल फॉर्म क्या थी, 6/24 की 6/24 मेरे पास रियल फॉर्म थी 1/4, 1/4 लेस देन 9/24 की मेरे पास क्या रियल फॉर्म थी, 3/8, और 20/24 की मेरे पास क्या रियल फॉर्म थी, 5/6। तो मेरे पास असेंडिंग ऑर्डर क्या आ गया है जी, 1/4, 3/8, 5/6। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। और यहाँ तक हमारे पास एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया।